काशीपुर के मानपुर रोड स्थित कौसाम्बी एवेन्यू कॉलोनी में मंगलवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ अचानक आबादी वाले इलाके में पहुंच गया। तेंदुए ने घर के बाहर शांत बैठे एक बछड़े पर हमला कर उसे घायल कर दिया। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक मोटरसाइकिल सवार को देखकर तेंदुआ झाड़ियों की ओर भाग निकला। तेंदुए की पूरी गतिविधि कॉलोनी निवासी मितेश अग्रवाल के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सामने आए वीडियो में तेंदुए की मौजूदगी से इलाके में दहशत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। घटना के बाद से कॉलोनी वासियों में डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि यहाँ छोटे बच्चे और बुजुर्ग अक्सर सुबह शाम घरों से बाहर निकलते हैं। ऐसे में तेंदुए की मौजूदगी चिंता का विषय बनी हुई है। स्थानीय लोगों को आशंका है कि तेंदुआ अभी भी आसपास की झाड़ियों में छिपा हो सकता है। लोगों ने वन विभाग और प्रशासन से क्षेत्र में तत्काल गश्त बढ़ाने और निगरानी अभियान चलाने की मांग की है। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर पिंजड़ा लगाकर तेंदुए को पकड़ने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। फिलहाल सीसीटीवी में कैद हुए तेंदुए ने तस्वीरों की कॉलोनी वासियों की चिंता बढ़ा दी है। अब सभी की नज़र वन विभाग की कार्रवाई पर है। देखिए PNN उत्तराखंड की खास रिपोर्ट। तबीयत मत खराब करो, हमें चखना अच्छी जाना ये तो हो गया जो तो है जाना भी बैठा। मैं मितेश अग्रवाल कौशाम्बी कॉलोनी का निवासी हूँ। जैसा कि आपने देखा वीडियो में, कल रात यहाँ पर तेंदुआ आया था लगभग 12 बजे, और रात को 12 बजे उसने गाय को मारने की अपनी कोशिश करी। और इस कॉलोनी में पहले भी तेंदुआ आते जाते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है कि ये मेरे घर के बिल्कुल ठीक सामने यहाँ का वाक़या आएगा जहाँ पर तेंदुआ आया और उसने गाय पर अटैक करा। और समस्या की बात यह है कि उसके बाद भी तेंदुआ फिर आया 1 घंटे बाद। और भाई यह कॉलोनी में छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, तो डर लगता है निकलते हुए अब कि कहीं हम पे अटैक ना कर दे, कुछ ना कर दे। हम तो शासन प्रशासन से ये चाहेंगे साहब कि यहाँ पर जितनी जाल झाड़ी हैं सब सफाई करवा दी जाए और एक सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करे जाएँ, जिससे कॉलोनी के और भी बच्चों की और भी लोगों की सुरक्षा हो सके। फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग को कोई सूचना आपने दी है? भैया अभी सुबह करी है वन विभाग से सूचना, आप देखें वहाँ से क्या होता है। पहले भी पूर्व में भी कई बार सूचना दी है, लेकिन बहुत बढ़िया काम नहीं हो पाया। तो बहुत बढ़िया नहीं निकला। जिस तरीके से ये वारदातें लगातार यहाँ पे इस इलाके में बढ़ती चली आ रही हैं, हो ना हो आपने जिक्र किया कि छोटे बच्चे भी हैं। हाँ, स्कूल आने जाना भी होता है छोटे बच्चों बिल्कुल का। भैया, बिल्कुल होता है। किस तरीके से देखते हैं कि अगर दिन के समय किसी कोई वारदात या कोई घटना अंजाम दी जाती है तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? भैया ये तो सब आप समझ लो भगवान भरोसे चल रही है साहब। ये अब शासन प्रशासन से हम तो खाली कह ही सकते हैं, बाकी काम तो वन विभाग का और शासन प्रशासन का ही है करने का। क्या हमारी उम्मीद? तो उनसे विनती यही है कि साहब आकर यहाँ का सब कुछ देखें और जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है वो करें, जिससे कि हम लोग जो डर के साए में जी रहे हैं वो ना जी पाएँ और हम आराम से रहते हैं। यहाँ पे बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी बेचारे शाम के टाइम अब डर लगता है उन्हें बाहर भेजते हुए, दिन में भी है। और आज की जो रात को जो हुआ है उसके बाद से तो बड़े लोग भी बाहर से निकलते हुए डर रहे हैं। देखो इस समय भी कॉलोनी देखो आपको कोई नहीं मिलेगा, सब सन्नाटा है बिल्कुल। ठीक है बाबूजी का तरीके से कल एक हादसा यहाँ पे हुआ है आपके घर के सामने, इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं? यही देख रहे हैं साहब, बच्चों को यहाँ पर सुरक्षा को बहुत खतरा हो गया है। छोटे छोटे मेरे पोते बच्चे और पूरी कॉलोनी के बच्चे हैं, कोई भी नहीं निकल नहीं पा रहा है इस समय। बिल्कुल मेरे घर के बराबर में यहाँ ब्लड भी पड़ा हुआ है, गाय का खून भी पड़ा हुआ है। और इस हादसे को देखते हुए कोई भी आदमी आते हुए डर रहा है इस समय। कॉलोनी में इस समय सब सन्नाटा छाया हुआ है, कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को कैसे देखते हैं? क्योंकि रात में तो हुआ, लेकिन दिन में भी हो सकता है। दिन में भी कोई सुरक्षा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो हम अपने भरोसे रह रहे हैं इस समय। शासन प्रशासन से किस तरीके की उम्मीद? शासन प्रशासन से उम्मीद यही कर रहे हैं कि किसी वन विभाग को सूचना देकर यहाँ पर पिंजरा लगवाया जाए और इस तेंदुए को पकड़वाया जाए। यहाँ पर पहले भी एक बार पिंजरा लगाया जा चुका है यहाँ पे, लेकिन वो तोड़ के भाग गया था। तोड़ के भाग गया था, इससे पहले भी उसके बाद भी लगा, लेकिन कुछ पकड़ में नहीं आया है। तेंदुआ है अभी यहीं पर ही, कॉलोनी के अंदर ही है, अक्सर दिखाई देता है वो। लेकिन कल तो ये करीब 2 घंटे तक हमारे घर के आसपास मंडराता रहा बिल्कुल।